Hello students, Sat Shri Akal. Happy New Year to all the students. May this year bring lot of success and prosperity. जो भी तुसी चाहने हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ year ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬਟ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਈਅਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 100% ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੰਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਐਂਡ फॉलो करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो नहीं हो रहा तो फिर दिक्कत है। सो गाइज प्लीज डू दैट एंड आई एम श्योर कि इस ईयर दे एंड ਆਪਾਂ मैं तो एजुकेट करती ही रहूंगी ਤੁਹਾਨੂੰ, बट ਤੁਸੀਂ स्टूडेंट तो ऑफिसर जरूर हो जाओगे, यही मेरी विश है। चलो स्टार्ट करते हैं आज द वोकैब शो। वी आर डूइंग idioms and phrases, वेरी इजी टॉपिक, मजा आता है idioms and phrases करने, है ना। चलो तो ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਈਡੀਅਮ ਹੈ ਕੁਇਕ ਫਿਕਸ। ਕੁਇਕ ਫਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਫੈਵੀਕੁਇਕ, ਫੈਵੀਕੁਇਕ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੀਜ਼ ਲਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਸੈਂਡਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੈਵੀਕੋਲ ਨਾਲ, ਫੈਵੀਕੁਇਕ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, 100% ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੇ ਕੁਇਕ ਫਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੁਇਕ ਫੈਵੀਕੁਇਕ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਕੁਇਕਲੀ सॉल्व तो कर देगी, बट एक टेम्पररी सोल्यूशन है। ओके, सो इमीडिएट बट टेम्पररी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इट्स नॉट द परमानेंट सोल्यूशन, बट थोड़ा टाइम काम चल जाएगा ताटा। ओके, विदाउट राइम और रीजन मीन्स बिना किसी रीजन और कारण के, इरेशनल। इफ यू आर डूइंग समथिंग इन विच यू हैव नो रीजन्स और नो राइम्स मीन्स कोई भी लॉजिकल गल नहीं बन रही, तो वो स्टूपिड है ना। तो समथिंग विच इज इरेशनल और इलॉजिकल, कोई चीज इलॉजिकल है, कोई चीज रैशनल नहीं है। ओके, दैट इज इलॉजिकल। विदाउट राइम और रीजन, कोई भी काम बिना रीजन से आप कर रहे तो ऑब्वियसली देयर इज वी आर बीइंग स्टूपिड। ओके, रैक एंड रूइन, तो रूइन इथे लिखे रूइन, रूइन का मतलब की होता है बर्बादी। ओके, सब बैडली डैमेज होना, रूइन होना, बर्बादी दी हो जाएगी गल। रेक रैक वंस ब्रेन, ਆਪਾਂ इन ईडियम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ। क्या दिमाग, मैंने अपने दिमाग पे पूरा जोर ला लिया है। जिवें आप मैथ के क्वेश्चन कर रहे, रीजनिंग कर रहे, या कुछ याद करने की कोशिश कर रहे कि यार मैंने अपने दिमाग पे पूरा जोर ला लिया, बट मैंने याद नहीं आ रहा। तो मैं अपने दिमाग को रैक एंड रोल करता है, जब रैक एंड रोल होता ना, पूरा झकझोर देना, ओके, पूरा हिला देना। तो मैं अपने दिमाग को पूरा रैक एंड रोल करता है, रैक एंड रेक करता है, मीन्स पूरा जोर लाता है। ट्राई हार्ड टू डू समथिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग, मीन्स बहुत जोर अपने दिमाग चला रहे हो, बट पता नहीं हो रहा नहीं हो रहा, बट बहुत ज्यादा जोर लाया तुसी दिमाग तो, है ना। हुंदा कदे कदे क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ एग्जाम ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਰੈਕ ਐਂਡ ਰੂਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ, ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਟਸ ਐਂਡ ਡੌਗਸ। ਇਹ ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਟਸ ਐਂਡ ਡੌਗਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਈਅਰ 2025 ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ बहुत ज्यादा। पंजाब का की हाल होया सी, तो इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इन्ना मीह पिया, सो इट वाज रेनिंग कैट्स एंड टॉरेंशियल रेन, है तूफान जो आ गया, बाढ़ आ गई, कितना कुछ होया। 2025 मैं अपना पर्सनली दसा, 2025 ईयर द फर्स्ट हाफ ठीक सीगा, सेकेंड हाफ बहुत ज्यादा खराब था। 2025 ईयर वाज नॉट एट ऑल यू कैन से गुड, बट याद रहेगा क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ नहीं सकते। ओके, सो दैट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बहुत ज्यादा बारिश होना, बहुत ज्यादा मीह पैना, ठीक है। नेक्स्ट इज गाइज रेनी डेज। ਤੇ रेनी डेज की होंगे, मीह पै रहा है, बहुत मीह पै रहा है, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ डेज ही ने, है ना, प्रॉब्लम वाले दिन। तो रेनी डेज का मतलब होंगे प्रॉब्लम वाले दिन, दिन जेडे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, परेशानियां ही ने, दैट इज रेनी डेज। रेज आईब्राउज, रेज आईब्राउज जद ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਆਏ
ਕਿਵੇਂ ਪਰਬੱਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਰੇਸ, ਆਪਣੇ ਆਈਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਨੂੰ ਰੇਸ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਈਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਨੂੰ ਰੇਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਕੁੱਟ ਆਪਾਂ ਪਰਸ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ओके, सो रेज आईब्रोज मीन्स सरप्राइज होना, हैरान होना, गुस्सा होना, दोनों। ओके, रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल, मैंगो पीपल, आम जनता। तो जी आम भोली भाली जनता उन्होंने आप रैंक एंड फाइल कहने। बहुत सिंपल ईडियम है, थोड़ा याद करने की भी लोड़ नहीं। क्यों? देखो तुसी रिलेट करोगे वाले ईडियम तो, अद्धी जिंदगी रैंक के चक्कर से निकल गई है कि नहीं? तुसी फर्स्ट स्टैंडर्ड तो लेकर 12th ग्रेजुएशन, कुछ स्टूडेंट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, रैंक बनाने ते लग गई, हाले भी तुसी रैंक के चक्कर ही हो, ताही तुसी ये क्लास वेख रहे हो। ते अद्धी जिंदगी स्टूडेंट आम जनता दी रैंक के पिछे लग निकल जाती है, ते अब बाकी जिहड़ी जिंदगी होएगी वो फाइलों च निकल जाएगी। आप अंबानी थोड़ी है कि बस निकले अपने अंटीला तो उड़ गए अपना हेलीकॉप्टर लेके। आप अद्धी जिंदगी रैंक के पिछे रोंदे रहे, अद्धी जिंदगी फाइलों के पिछे लेंगे, ये फाइल वो फाइल, तुसी अफसर बन जाओगे। तो तुसी याद रखना कि आप रैंक एंड फाइल पीपल ने, मीन्स वी आर ऑर्डिनरी पीपल, वी आर आम जनता। ओके, सो द आंसर इज ऑर्डिनरी पीपल, मैंगो पीपल, आम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैट रेस। रैट रेस, सारे भज रहे ने, ते जिन्ने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अजकल दे वो सारे की ने, रैट रेस, सारे ही भज रहे ने, ते कंपटीशन बहुत बहुत टफ कंपटीशन। ओके, तो रूथलेस कंपटीशन, 0.02 मार्क्स करके बंदे दी जॉब लग सकती है, नहीं भी लग सकती, यू नेवर नो। सो रैट रेस इज वेरी रूथलेस कंपटीशन, वेरी स्ट्रिक्ट कंपटीशन। मेरे फैमिली च एक कुड़ी दा परसेंटेज आया सीगा कॉमर्स च 98 परसेंटाइल समथिंग, 98, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। मतलब ਇੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ 98% ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, 98% ਵਾਲੇ 99% ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, इन्ना रूथलेस कंपटीशन, इंडिया की पॉपुलेशन के करके ये रैट रेस होर ज्यादा वध जाती है कि नहीं? बट जो कर रहा मेहनत उदू मिल जाता सफलता, जिथे भी कदे पहली मिल जाती, किसी को बाद चो मिलती है, बट मिलती जरूर है। क्यों? क्योंकि वाहिगुरू ना अपनी मेहनत ज्यादा देखते हैं। ठीक है, चलो, रेट समवन साउंडली, रेटिंग समवन साउंडली का मतलब होता किसी को रज के क्रिटिसाइज करना, है ना, बुरी तरह आलोचना, रज के क्रिटिसाइज करना, इस रेटिंग समवन साउंडली। आई थिंक थानू तुसी भी ये करते होंगे। वैसे जब साडे को कोई भी आप कोई सर्विसेज यूज करते तो बंदे कहते मैम रेटिंग दे देना, बोले ओके ओके दे देंगे, आप कदे नहीं देते, है ना। अब एक आप कदे भी रेटिंग नहीं करते, बट जब सानू कोई बहुत बुरी सर्विस मिलती है या कोई बहुत बुरा प्रोडक्ट मिलता है, आप Amazon या किते ऑनलाइन बाय किया है, तो जब साडा एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है ना, तब आप बह के रेटिंग देना साउंड चंगी तरह, तेनू हुण मैं चंगी तरह रेटिंग देनी है, मतलब रज के बेइज्जती कर रही, रज के क्रिटिसाइज करना। सो रेटिंग समवन साउंडली मीन्स किसी नू रज के क्रिटिसाइज करना, किसी नू रज के उल्टा सीधा कहना, इज रेट समवन साउंडली। इज दैट क्लियर? सो रैट रेस इज अ रूथलेस कंपटीशन। कंपटीशन में सारे भज रहे ने, कदे इथे, बट टफ है। ठीक है, एंड रेट समवन साउंडली मीन्स किसी को साउंडली बह के रेट करना, लंबा चौड़ा ऐसे लिखना, 5 तो 0.5 रेटिंग दे देना, दैट इज क्रिटिसाइजिंग समवन। ओके, रीड बिटवीन द लाइन्स। ए रीड बिटवीन द लाइन्स दी सानू एक्सपीरियंस ते प्रैक्टिस फैमिली तो ही हो जाती है, स्पेसिफिकली रिलेटिव्स। ते जद भी आणगे ना, वो कदे भी सीधी गल नहीं करते, हाँ, बोलते कुछ होर ने, ओदा अंदर दा मतलब कुछ होर होंदा है। कि
हाँ जिवें फॉर एग्जाम्पल कोई ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਕਲ ਮਿਲ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤਾਊ ਤਾਊ ਤਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਲਾਈਨਸ ਮੀਨਸ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਓਕੇ understanding the hidden meaning not inside the hidden meaning inside the sentence not inside the sentence means ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल spy ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਮੇਣੇ ਮਿਲਦੇ ਐਵੇਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ that is reading between the lines try to understand the ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ okay read for the bar ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਬਾਰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ law है ना बार काउंसिल वर्ड्स जैसे सुने आएगा तो रीड फॉर द लॉ और रीड फॉर द बार एक कोई मतलब स्टडिंग लॉ दी पढ़ाई करना ओके रेड कारपेट तो बहुत ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਓਕੇ ਸੋ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਵੈਲਕਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਓਕੇ नेक्स्ट रेड हेयरिंग का मतलब होता है मतलब रेड लाइट रेड जो कलर है वो बहुत अपने तरफ अटेंशन लेंदा है ना अपना अटेंशन ले लेना जिवें रेड आप किते भी जा रहे रेड लाइट होंदे दूर तो दिख जाते आप स्टॉप हो जाना है तो रेड हेयरिंग का मतलब होता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं बट कुछ इहो जा रेड कुछ इहो जा टॉपिक जिहदा सारा attention अपनी तरफ डाइवर्ट करता है ओके सो डेविएटिंग फ्रॉम द मेन इशू रेड हेयरिंग मींस आप कुछ इहो जी गल जो वो मुद्दे तो सानू पटका दे फॉर एग्जांपल अभी हाले आप पढ़ रहे हैं अचानक से थोड़े एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा सो दैट इज रेड हेयरिंग फॉर you will not study you will just अरे नोटिफिकेशन आ गया बाद देखांगा क्लास राइट सो रेड हेयरिंग इज समथिंग व्हिच deviates you from whatever you're doing whatever you're doing something जो थानू deviate कर दे थानू पटका दे ध्यान थोड़ा दूजी पासे चला जाए that is red hearing okay red letter day red letter day is important day साडी जिंदगी दा जेडे important day हुंदे ने ते इनू आपां किवें याद करांगे याद है तुसीं जद आपां छोटे हुंदे सी कैलेंडर आंदे सी न्यू ईयर आ रहा हुण तां चलो अपने फोन च सारा कैलेंडर सानू कैलेंडर दीवारां च टंगण दी लोड़ नहीं पैंदी बट पहला दे टाइम जो कैलेंडर हुंदा सी ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਈਅਰ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚ ਪੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ बोर्ड पेपर ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਰਥਡੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਨਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵਿਆਹ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ देयर रेड लेटर्स दे मींस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट डेज ऑफ योर लाइफ समथिंग जो ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ अटेंशन अपनी तरफ मतलब इंपॉर्टेंट है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ दैट्स इट ओके सो रेड लेटर डे इज इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ सो दोस डेज आर रेड लेटर डेज जिस दिन ਤੁਹਾਨੂੰ जॉब मिलेगी ना जिस दिन फाइनल ਤੁਹਾਡੀ सिलेक्शन होगी उस डे ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਦਾ रेड लेटर डे होएगा imagine karo manifestation today is 1st January 2026 guys manifestation is very important ਤੁਸੀਂ manifest करो manifestation ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਚਾਹ ਕੀ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ मैं इन्ना अर्न करे या XYZ होर भी ਤੁਹਾਡੀ मैनिफेस्टेशन हो सकती है ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ मैनिफेस्ट करो जिस दिन ਤੁਹਾਨੂੰ जॉब फाइनली ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ऑफर लेटर होएगा ਤਾਂ that would be the red letter day of your life right ਵਧੀਆ next is red rag to the bull ਇਹ ਈਡੀਅਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਕਪੜਾ ਬੁੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇਗੀ ਯੂ ਆਰ ਗੋਨ ओके तो रेड रैग टू द बुल मतलब होंदा किसी बंदे नु ओ कुछ बोलना जिदे विच ओ अनॉय हो जाएगा इरिटेट हो जाएगा राइट अनॉइंग कॉज किसी नु गुस्सा दिलाने वाला टॉपिक जिवें पापा नु तुसी पैसे मांग दो उन्हां दे वास्ते रेड रैग टू अ बुल है तुसी बोल दो मैं न्यू ईयर पार्टी करनी है मेनू पैसे दे दो बस तानू मिल जाएगा थोड़ा तो स्लोप मिल जाएंगे ठीक है ਹੋਰ ਰੈਡ ਰੈਗ ਟੂ ਬੋਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੋ
कि तू बहुत पैड़ी लग रही है, तो दैट इज अ रेड रैग टू अ बुल। सो देयर लॉट ऑफ पीपल अलग अलग रेड रैग होंदा, मींस कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾ ਦੇ। ਓਕੇ, दैट इज रेड रैग टू अ बुल। ਜਿਵੇਂ ਮੰਮੀ तो तुसी मम्मी तो बोल मम्मी मैं ये खाना, मम्मी ने बनाता, फिर तुसी बोलो कि मैं नहीं खाना, तो जो कुटकुटापा थानू पैना है ना, वो दैट इज रेड रैग टू अ बुल। ओके, idioms are not at all difficult, guys. They're part of our daily life. You just have to relate them, that's it. Nothing difficult. थानू बस वो words नु relate करना है। Okay, रेड टेप ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਰੈਡ ਟੇਪਿਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਇਨ SBI। SBI ਦੇ ਬੈਂਕ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਥੈਂਕ ਗॉड ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। Okay, government rules and impede that process, means government the rules and regulation or procedures, बड़े सारे जो formal procedures होंदे ने ना, उन्होंने red tapeism कहते हैं, red tape कहते हैं। ओके, तो तुसी रेड रेक ओ की करना, रेड इत्थे साइन कराओ, इत्थे साइन कराओ, इत्थे साइन कराओ, इत्थे साइन कराओ। मैं पिछले दो चार महीने पहला गई सी कोर्ट, ओ गॉड आई वाज लाइक ये की हो रहा है यार, कितना इरिटेटिंग है, किसी होर तो करवा लो, मैं मेरे तो नहीं होना। द रेड टेपिज्म इज टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज। मैनू याद है मेरे पासपोर्ट च थोड़ा जा मेरे मम्मी पापा दा सरनेम मैं अपने स्कूल दे सर्टिफिकेट च मैंशन नहीं किया सीगा, 10th ते 12th ते उन्हां दी आईडी च सीगा, ते कितना प्रोसेस किया सी, ओ गॉड पता है। ओ जाओ पेपर थानू जाओ पेपर छपाओ, पेपर छपा के थानू ते कॉप लेके आनी है, फिर थानू दोनों डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा के किसी गैजेटेड ऑफिसर, तो बाय गॉड की प्रोसेस सीगा, मैनू लगे हो की रहा जिंदगी। ओके, सो टू मच रेड टेपिज्म। नेक्स्ट, पुल वुल ओवर समवनस आई। हुण तुसी किसी दे अखां च पुल वुल पा दो या तूल पा दो, एक ही गल है, मींस किसी नु धोखा देना। ओके, सो डिसीविंग समवन, चीटिंग समवन इज पुल वुल ओवर समवनस आईज। किसी दे अखां च वुल पा देना या तूल पा देना, एक ही गल है, दैट मींस किसी नु चीट करना। ओके, सो रेड रैग टू बुल मींस अनॉय करना, इरिटेट करने वाला टॉपिक। रेड टेपिज्म मींस टू मच ऑफ ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, एंड पुल वुल ओवर समवनस आईज में किसी दे अखां च चीट धोखा देना। पप्स चांस का मतलब होता है नो चांस एट ऑल, कोई चांस नहीं है, या कि मेरा होने का की चांस है, बोलेंगे पप्स चांस, तुसी पॉजिटिव ना लेना, ये नेगेटिव गल है, दैट मींस नो चांस। सो कोई चांस, कोई मौका नहीं। पुट अ स्पोक इन समवनस व्हील। हुण किसी दी गड्डी चल रही है, हाँ जिंदगी दी गड्डी चल रही है वधिया चल रही है, तुसी ओदे गड्डी दे व्हील ते तुसी डंडा पाता, तो वो व्हील रुक जाएगी, है ना, या टूट जाएगी, रुक जाएगी। तो पुटिंग स्पोक, दैट इज अ स्पोक इन समवनस व्हील मींस किसी दे प्रोग्रेस नु, किसी दे प्लान नु बर्बाद कर देना। ओके, पुटिंग अ स्पोक इन वंस व्हील इज स्टॉपिंग दैट व्हील और डिस्ट्रॉइंग दैट व्हील मींस ओदी प्रोग्रेस नु, सक्सेस नु, या फिर ओदे प्लानिंग नु खराब कर देना। ओके, दैट इज योजना बर्बाद करना, प्लान रुइन करना, ओदा जो भी प्रोग्रेस चले उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना, इज पुटिंग अ स्पोक इन वंस व्हील। पुट इन एंड टू, एंड करना मींस खत्म करना, समाप्ति, वो पै देना। ओके, पुट इन एंड टू मींस किसी चीज की समाप्ति करना। पुट ऑन एयर्स का मतलब होता है पुट ऑन एयर्स। पुट ऑन एयर्स का मतलब होता है डोमिनेट। हम किसी दे हुण बोलो कि मेरे ते प्रेशर क्यों पा रहे हो, तो किसी ते प्रेशर पाना दा मतलब किसी नु डोमिनेट करने की कोशिश करना, एवें करो एवें नहीं करो, इत्थे जाओ इत्थे नहीं जाओ, यही करना है तो यही करना है। ओके, तो किसी उत्ते एयर पाना या प्रेशर पाना सेम हो जाएगा, तो किसी ने डोमिनेट करने की कोशिश करना, बॉस लाइक बिहेव करने की कोशिश करना, प्रेशर क्रिएट करना इज व्हाट, क्रिएटिंग अ प्रेशर इज पुट ऑन एयर्स। किसी दे उत्ते प्रेशर क्रिएट करना या एयर क्रिएट करना इज पुटिंग ऑन एयर्स। पुट वंस कार्ड्स ऑन टेबल्स, तो तुसी अपने कार्ड्स जेड़े हैं, तुसी पत्ते खेल रहे हो, तो तेरे पत्ते तुसी पूरे टेबल ते रखते, तो तुसी ने की कीता, अपने पूरे प्लान्स सामने वाले नु दसता था, एक्सप्रेसिंग योर इंटेंशंस कि तुस की प्लान का, थोड़े इंटेंशंस के सारे इंटेंशंस सामने वाले नु खोल के दस देना। ओके, सो पुट एन एंड मींस समाप्ति करना किसी चीज। पुट ऑन एयर्स मींस डोमिनेट करने की कोशिश करना, ते पुट वंस कार्ड्स ऑन टेबल्स, अपने कार्ड्स टेबल ते रख के मींस सामने दिखाना कि ओह ठीक है।
चलो अपने इंटेंशंस अपनी सारी मंशा दस देना। पुट वन फुट डाउन, बस मैं पैर रखता कि बस ये है तो यही है, मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, ऐसा ही होगा। तो पुटिंग वन स्टैंड फुट डाउन मीन्स टेकिंग अ स्टैंड। स्टैंड बाय क्लेमिंग इट्स अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी दिखाना। जिवें कोई क्लेश हो रहा है, कुछ डिस्कशन, अगर कोई ऑफिसर आके उत्थे खड़ जाएगा तो ही इज पुटिंग हिज स्टैंड, अपनी अथॉरिटी दिखा रहा। जिवें आपां मम्मी ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ मस्ती कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जिवें पापा आके खड़े हो गए, उन्होंने पुट वंस फुट डाउन, उन्होंने अपना फुट डाउन रखता, मींस उन्होंने स्टैंड ले लिया, अपनी अथॉरिटी दिखाती, आप इत्थे ते तितर बितर हो जाना। ओके, सो पुट वंस फुट डाउन मींस स्टैंड लेना बाय क्लेमिंग इट्स अथॉरिटी। सो फुट, थानू पता है ना, दैट इज सिंपल यार, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। पुट वंस हैंड टू द प्लो, प्लो दा मतलब होंदा अब पंजाबी च की कहंदे खेती करदा, जिवें ਹੁਣ प्लो ਦਾ हिंदी ਚ ਉਹਨੂੰ ਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। हिंदी ਚ ਆਪਾਂ ਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ठीक है, समझ गए ना तुसी हल कहना। तो पुटिंग वंस हैंड टू प्लो, तक प्लो मतलब एक तरह का तुसी समझो खेती करना कोई आसान कार्य नहीं है, बहुत डिफिकल्ट टास्क होंदा है। तो पंजाब एक काम च बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सो पुटिंग वंस हैंड टू द प्लो मींस डूइंग समथिंग वेरी डिफिकल्ट। ओके, ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी डिफिकल्ट, कोई चीज डिफिकल्ट काम करने की कोशिश करना इज पुटिंग वंस हैंड टू द प्लो। तो प्लो इज लाइक खेती का काम करना, कोई आसान काम सौखा काम नहीं होता, डिफिकल्ट ही होता। ओके, सो पुटिंग वंस हैंड टू द प्लो मींस किसी कार्य को करने की प्रयास करना, ट्राइंग टू डू समथिंग बट दैट इज अ डिफिकल्ट वर्ड। ओके, नेक्स्ट, पुट वन सेल्फ इन समवन शूज। तो मेरी जगह आके वेख, तेन पता लग जाऊगा। तो यू स्टैंड इन माई शूज। ओके, किसी दे शूज पा के वेखना मतलब इत्थे किसी दी जगह च आके वेखना, कि तू मेरी जगह खड़ के देख, तेन पता लगू कि मैं कितना झेल रहा या मैं कितनी मुश्किल चा। सो पुट वन सेल्फ इन समवन शू, वन सेल्फ इन समवन शू मींस अपने आप नू किसी होर दी सिचुएशन च रख के वेखना। अपने आप को किसी होर दी सिचुएशन च रख के वेखना इज पुटिंग वन सेल्फ इन समवन शूज। पुट वन सेल्फ इन अनदर पोजिशन और रोल, चाहे भावे वधिया भी हो सकता है ते माड़ा भी हो सकता है। सो पुटिंग वन सेल्फ इन समवनस शूज। ओके, नेक्स्ट इज पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। द हॉर्स कार्ट जेड़ा है, देखो नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका की होंदा कि हॉर्स होंदा है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਡਰਾਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ दैट गुड। ओके, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਦ ਕਾਟ ਬਿਫੋਰ ਦ ਹਾਰਸ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਾਟ ਨੂੰ ਹਾਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦ ਆਪੋजिट, उल्टा काम कर, पुट्ठे काम कर रहे हैं, पुट्ठे काम करना। ओके, so put the cart before the horse means doing wrong or reverse order, काम पुट्ठा करना। बंदा घोड़े दे मगर पिछे लांदा है वो कार्ट जिन्हों वो ड्रैग करके लेके जाता है, बट उधर सामने रख देना, हुन किवें लेके जाऊगा, होना तो है नहीं काम। तो मींस पुट्ठा काम करना, उल्टा काम करना, रिवर्स ऑर्डर्स काम करना इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। बिफोर द हॉर्स, हॉर्स के सामने। ओके, पुट द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मतलब है तलवार होगी, खंजर हो गया, ओके, कृपान होगी। तब स्वॉर्ड ना पा देना, सामने वाले तो पा देना। इस पुटिंग द स्वॉर्ड मींस कम करना बंदे दा, हैंग कर देना, फांसी मतलब मार देना, सिंपल गल। ओके, नेक्स्ट इज पुट टू एंड टू टुगेदर। दो एंड दो जोड़ के चार करना। कि ਇਹ ਪੜੋਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੁਆਂਢਣ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਜੋੜ ਕੇ ਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪੁਟਿੰਗ टू एंड टू टुगेदर मींस reaching the conclusion। Okay, arrive at the conclusion based on the evidence ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਜੋੜ ਕੇ ਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। Okay, ਪਾਇਰਿਕ ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਕਟਰੀ, ਪਾਇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਿਤਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸਕਸੈਸ, ਇਹੋ ਜੀ
ਵਿਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਫਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਕਟਰੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਸਟਰਗਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੁਗਲਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਿਕਟਰੀ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋ ਕੇ ਜਿੱਤਣਾ, that is a pyrrhic victory। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਤਾओं ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, that is pyrrhic victory। ਕੁਏਰ ਫਿਸ਼, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਏਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਜੀਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕੁਐਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕੈਸੇ, ਫਲਾਣਾ, ਤਾਂ ਕੁਏਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕੁਐਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਏਰ ਫਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਅਰ, ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਪਰਸਨ, ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ। ਓਕੇ, ਕੁਏਰ ਫਿਸ਼ ਇਜ਼ ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ। Okay, so I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੋਡ ਮੇਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, PARI ਪਰੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਨੀਤ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ PARI ਲਾ ਕੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਪਰ ਪਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2026 ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼, ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਣ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਕੋਰसेस। ਸੈਕੰਡ ਡਿਸੀਜਨ डिसिप्लिन होना, कि मैं अपना एक शेड्यूल बनाया, मैं पूरे ईयर मतलब पूरे ईयर 3 महीने 6 महीने व्हाटएवर योर प्लान्स आ, कि ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਸ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨਸ ਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਗਾइस, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਸਟ ਫੋਲੋ ਇਟ, ਮਾਈ ਐਡਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਓਨਲੀ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਲਾਨ ਕਦੇ ਵੀ 100% ਨਹੀਂ ਫੁਲਫਿਲ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ that is very important। Okay, thank you so much, bye, take care, ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ next sessions। thank you, happy new year।